हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर नंबर 11 पार्ट 2। आज मैं साइंस में चैप्टर 11 का पार्ट 2 एक्सप्लेन करूंगी आपको, और आज हम वर्कशीट 2 और क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस चैप्टर्स के। आज का जो टॉपिक है वो है इक्लिप्सिस, मतलब होता है ग्रहण। ग्रहण जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होते हैं ना, वो। We have seen that when we stand in the sunlight, we block the path of the light and a dark area appears on the ground। जैसे आपने देखा होगा, हम कभी भी धूप में खड़े होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जो क्या देखते हैं हम ग्राउंड पे नीचे कि एक हमारी शेडो बनती है। दिस डार्क एरिया इज अवर शेडो। तो अगर हम धूप में खड़े रहते हैं तो हम देख सकते हैं कि हम जैसे खड़े हुए हो तो नीचे हमें जमीन पे क्या दिखते हैं, हमारी परछाई नजर आती है। इन द सेम वे द मून और द अर्थ कम्स इन फ्रंट ऑफ द सन। ऐसे ही क्या होता है, मून और अर्थ जो है वो किसके सामने, किसके फ्रंट में आ जाते हैं, सन के। दे कास्ट ए ह्यूज शेडो इन द स्पेस। और क्या बनती है, उससे एक शेडो बनती है स्पेस में। एज दे मूव इनटू द स्पेस देयर शेडो चेंजेस पोजीशन। और जैसे ही मूव करते हैं तो शेडो की पोजीशन क्या होती है, चेंज होती है। व्हेन द अर्थ इज बिटवीन द सन एंड द मून, जब अर्थ पृथ्वी किसके बीच में आ जाती है, सन और मून के बीच में, द शेडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून। तो अर्थ की शेडो किस पर पड़ती है, मून पर। हैंस वी कैन नॉट सी ऑल और पार्ट ऑफ द मून फॉर अ टाइम, जिसकी वजह से हम कुछ समय के लिए मून को नहीं देख पाते। सिमिलरली समटाइम्स द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। और ऐसे ही क्या होता है, कभी कभी मून जो है वो किसके बीच में आ जाता है, सन एंड अर्थ के बीच में। और ब्लॉकिंग द रेज एंड कास्टिंग इट्स शेडो ऑन द अर्थ। एट दैट टाइम वी कैन नॉट सी ऑल और पार्ट ऑफ द सन फॉर अ टाइम। तो उस वक्त क्या होता है कि हम सन को नहीं देख पाते। दिस फेनोमेना आर नोन एज एक्लिप्सिस। इसे क्या कहते हैं, एक्लिप्सिस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्लिप्सिस। दो तरह के ग्रहण होते हैं, एक होता है लूनार एक्लिप्स और एक होता है सोलर एक्लिप्स। लूनार एक्लिप्स मतलब होता है चंद्र ग्रहण, और सोलर एक्लिप्स मीन्स होता है सूर्य ग्रहण। अब ये है लूनार एक्लिप्स एज शोन इन द गिवन फिगर। ये आप एक फिगर देख रहे हैं, डायग्राम आपको दिख रहा है, ये लूनार एक्लिप्स का है, मतलब चंद्र ग्रहण का है। A lunar eclipse occur when the sun, the earth and the moon are in straight line। मतलब क्या होता है, जब सन, अर्थ और मून ये तीनों क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। एंड द अर्थ इज इन बिटवीन द सन एंड द मून। और अर्थ जो पृथ्वी वो कहाँ आ जाती है, सन, सूर्य और चंद्रमा के बीच में। दिस इज द पोजिशन ऑफ द सन, द अर्थ एंड द मून ऑन अ फुल मून नाइट। दस अ लूनार एक्लिप्स ऑकर ओनली अ फुल मून नाइट। मतलब क्या होता है कि जब अर्थ जो है सन और मून के बिटवीन आ जाता है, तब क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। When the earth comes in the path of the sun, its shadow is formed on the upper side and covers the moon। क्या होता है, covers the moon completely। We have a total lunar eclipse and when it covers the moon partially, it is a partial lunar eclipse। मतलब यहाँ पर जो है अर्थ किसको कवर कर लेता है, मून को। तो अर्थ जब पृथ्वी जब कवर करती है मून को पूरे कंप्लीटली, पूरे तरीके से, तो क्या होता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण। और व्हेन इट कवर्स द मून पार्शियली, और जब थोड़ा मतलब आंशिक कवर करती है तो अब क्या होता है, अर्ध चंद्र ग्रहण। ठीक है। अब ऐसे ही होता है सोलर एक्लिप्स, मतलब सूर्य ग्रहण। ये डायग्राम है सोलर एक्लिप्स का। अ सोलर एक्लिप्स ऑकर व्हेन द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन। ये कब होता है, जब सन, मून और अर्थ तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। एंड द मून इज बिटवीन द सन एंड अर्थ। और यहाँ क्या होता है, मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आता है। और यहाँ क्या हो रहा था, अर्थ बीच में आ रही थी सन और मून के। और सोलर एक्लिप्स में क्या हो रहा है कि मून जो है वो सन एंड अर्थ के बीच में आ रहा है। द शेडो ऑफ द मून इन दिस केस फॉल्स ऑन द अर्थ। इसमें क्या होता है, मून की जो शेडो होती है वो किस पर जाती है, अर्थ पर। सो पीपल ऑफ दैट पार्ट ऑफ अर्थ कैन नॉट सी द सन फॉर सम टाइम। जिससे हम लोग क्या होता है, हम लोग सन को कुछ समय के लिए नहीं देख पाते। ये कब होता है, न्यू मून डे में। इफ द शेडो ऑफ द मून कम्प्लीटली कवर्स द अर्थ। अगर मून की शेडो पूरे तरीके से अर्थ को कवर कर लेती है तो वी हैव अ टोटल सोलर एक्लिप्स। तब क्या होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। एंड इफ द शेडो ऑफ द मून कवर्स ओनली सम पार्ट ऑफ द अर्थ। और जब मून की शेडो अर्थ के कुछ हिस्से को ही कवर करती है तब क्या होता है, देन इट इज अ पार्शियल सोलर एक्लिप्स, मतलब अर्ध सूर्य ग्रहण। ठीक है। तो अभी आपकी वर्कशीट 2 है, सर्कल करना है करेक्ट ऑप्शन पर। एक्लिप्स ऑकर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ,
ग्रहण कब होते हैं, किसकी वजह से, शेडो, जब शेडो का फॉर्मेशन होता है। अ लुनार एक्लिप्स ऑकर्स ओनली अ, चंद्र ग्रहण कब होता है, फुल मून नाइट पर। ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स द मून ब्लॉक्स द सनलाइट फॉलिंग ऑन द अर्थ। ड्यूरिंग एक्लिप्स द सन द मून द अर्थ आर इन ए, ग्रहण के दौरान क्या होता है, सन मून और अर्थ तीनों क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। When the अर्थ शेडो कवर्स द मून कम्प्लीटली, जब अर्थ की शेडो मून को कवर कर लेती कम्प्लीटली, तब क्या होता है, टोटल लूनार एक्लिप्स। और ये क्वेश्चन आंसर है चैप्टर 11 के, जो आपको अपनी साइंस कॉपी में लिखने हैं। डिस्क्राइब द सरफेस ऑफ द मून, मून की सरफेस के बारे में बताना है। तो मून सरफेस इज कवर्ड विथ रॉक्स एंड डस्ट, मून की जो सरफेस है वो किससे कवर्ड है, रॉक्स और डस्ट से। देयर आर टॉल माउंटेन्स एंड फ्लैट प्लेन्स ऑन द मून, मून पर क्या होते हैं, टॉल माउंटेन्स होते हैं, फ्लैट प्लेन्स होते हैं। देयर इज नो एयर एंड वाटर ऑन इट, और मून पर ना तो पानी है ना हवा है, कुछ नहीं है, वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। ड्रॉ अ डायग्राम टू एक्सप्लेन टोटल सोलर एक्लिप्स, मतलब सूर्य ग्रहण का हमें एक डायग्राम बनाना है। तो सोलर एक्लिप्स में क्या होता है कि सन और अर्थ के बीच में क्या आ जाता है, मून, तब सोलर एक्लिप्स होता है। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट एंड राइट देयर यूजेस, डिफरेंट टाइप्स की सैटेलाइट्स और उनके यूज बताने हैं। तो फर्स्ट है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, दीज आर यूज फॉर कम्युनिकेशन थ्रू मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविजन एटसेट्रा। इसका यूज किसके लिए होता है, कम्युनिकेशन के लिए होता है, जिससे हम मोबाइल और इंटरनेट और टेलीविजन के थ्रू, जैसे मोबाइल के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। वेदर सैटेलाइट क्या होती है, दीज आर यूज टू मॉनिटर वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ द अर्थ, इसका यूज क्लाइमेट को मॉनिटर करने के लिए होता है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज अ ह्यूमन मेड स्पेसक्राफ्ट विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, ह्यूमन मेड स्पेसक्राफ्ट है। इज इट पॉसिबल फॉर लिविंग टू सस्टेन ऑन द मून, गिव योर रीजन, क्या ये पॉसिबल है कि हम मून पर रह सकते हैं। नो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर लिविंग थिंग्स टू सस्टेन ऑन द मून, मून पर रहना पॉसिबल नहीं है। द मून डज नॉट हैव द मोस्ट एसेंशियल थिंग्स दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर इन सफिशिएंट अमाउंट, क्यों, क्योंकि मून पर जो है जीने के लिए जो चीजों की जरूरत है वो वहां पर सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल नहीं है। एक्सप्लेन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स विद एग्जांपल। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या है, एन ऑब्जेक्ट दैट अलाउज ऑल द लाइट टू पास थ्रू, इट इज नॉन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से क्या हो, लाइट इजीली पास हो जाए, वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। इसके एग्जांपल है जैसे क्लियर वाटर, एयर और ग्लास। ट्रांसक्यूलेंट ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट दैट अलाउज ओनली सम लाइट टू पास थ्रू, इट इज नोन एज ट्रांसक्यूलेंट ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिससे लाइट तो पास हो लेकिन थोड़ी लाइट पास हो, पूरी लाइट पास ना हो, वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, ट्रांसक्यूलेंट ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल है फ्रॉस्टेड ग्लास और बटर पेपर। ओपेक ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू, इट इज नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिससे कोई लाइट पास नहीं हो, वो कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल है टेबल, फैन एंड पेंसिल। तो ये चैप्टर 11 के क्वेश्चन आंसर है, आप अपनी साइंस फेयर कॉपी में लिखें। और वर्कशीट जो 2 है वो अपनी वर्कशीट 2 जो है आपकी है वो आप कोर्स बुक में करें। ओके, थैंक यू।